जम्मू कश्मीर का यूथ बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है। इतना ज़्यादा परेशान चल रहा है, कांस्टेबल का जो फॉर्म फिल कर रहे थे बच्चे, जो एस्पिरेंट उसमें फॉर्म भरना चाहते थे, जो एमए बीएड थे, वो उसमें फॉर्म नहीं भर पाए। बहुत सारी कोशिश उन्होंने की, बहुत सारी जगहों पर उन्होंने धरने प्रदर्शन भी किए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। उसी तरह जेकेपीएसआई का फॉर्म, जो कि 2 जनवरी को फॉर्म भरने की डेट जो थी ख़त्म हो गई है, और बच्चों को अभी भी उम्मीद है, वो अभी भी इसी चाहत में हैं कि कहीं न कहीं उनको वन टाइम एज रिलैक्सेशन जो दी जाएगी। इसी तरह इन्होंने जब कांस्टेबल की भर्ती हो रही थी, यानी कि जब उसका फॉर्म फिल कर रहे थे, तब भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए। एनसी के दफ्तर भी चले गए, बीजेपी के दफ्तर भी चले गए, काफ़ी दिन उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए, कैंडल मार्च भी किए, लेकिन उनको वन टाइम एज रिलैक्सेशन नहीं मिली। आखिर में जब जानकारी एलजी तक पहुंची, तब ये पता चलता है कि हमें ये जानकारी ज़रा लेट मालूम हुई है। कल भी बच्चे जो कि जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट हैं, उनके साथ बातचीत हो रही थी, जिसमें वो कहते हैं, हमें बहुत दुख है कि हम जम्मू कश्मीर में पैदा हुए हैं, और वो इसलिए दुख है उनको क्योंकि यहाँ पर जो भी भर्ती है, कोई भी नौकरी आती है, काफ़ी सालों बाद आती है। जो कि कांस्टेबल की जो भर्ती इस बार हुई, जिसमें अभी भर्ती होनी बाद में बाकी है, जिसमें अभी उनकी रेस होगी, मेडिकल होगा, वो भी लगभग 7-8 सालों के बाद भर्ती हुई है। हालांकि जो सब इंस्पेक्टर वाली रिक्रूटमेंट है, वो 2-4 सालों के बाद ये फिर से हो रही है, जिसमें बच्चों को पूरी की पूरी उम्मीद है कि एक बार वन टाइम रिलैक्सेशन जो उन्हें दी जाएगी। और आपको बताऊं मैं, वो आजकल फिर से बीजेपी के दफ्तर के बाहर या फिर कुछ और पार्टियों के दफ्तर के बाहर अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बच्चे जो हैं सड़कों पे कम दिखते हैं, क्योंकि दूर दराज इलाकों से बच्चे आते हैं, डोडा किश्तवाड़ से आते हैं, पुंछ से आते हैं, रजौरी से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, और वो पहुंच नहीं पाते हैं। और गुहार उनकी बस एक ही है कि एक मौका, कांस्टेबल में भी उनको एक ही मौका चाहिए था, जो उनको नहीं मिला। अब सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट है, उसमें भी वो एक मौका चाहते हैं, क्योंकि 2 जनवरी को उसकी जो लास्ट डेट थी एग्ज़ाम भरने की, एग्ज़ाम पेपर भरने की, वो ख़त्म हो गई है। और उनको अभी ये उम्मीद है कि अभी एग्ज़ाम डेट जो है नहीं आई है, और अभी भी सरकार के पास मौका है, उनको देखा जाए कि किस तरह से इनको वन टाइम एज रिलैक्सेशन दी जाए। क्योंकि ऑलरेडी हमारे जम्मू कश्मीर में नौकरियां है ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। जहाँ पर भी जाओगे आप काम करने, 7-8 हज़ार से ज़्यादा आपको कहीं पर भी प्राइवेट नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए जम्मू कश्मीर का हर एक नौजवान बच्चा जो है, वो यही कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से, चाहे फिर वो 4th क्लास नौकरी मिले या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उनको क्लैरिफाई करके कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए। इसलिए उनकी हमेशा कोशिश यही रहती है कि हमें जो है सरकारी नौकरी मिले, चाहे छोटी मिले या बड़ी मिले। उम्मीद हम यही करेंगे कि जम्मू कश्मीर का जितना भी यूथ है, उसकी बात सरकार सुने, चाहे एनसी की सरकार हो या फिर एलजी की सरकार हो या फिर दोनों की मेलजुल के सरकार हो, जो कि बच्चों के हित में कुछ करे। उनको बस वन टाइम एज रिलैक्सेशन दी जाए, ताकि हर कोई बच्चा जो है इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। और ख़ास बात इसमें यह है कि 18 साल की एज में कोई भी बच्चा जो है ग्रेजुएट नहीं होता है। अगर इसको 20 से लेकर 32 किया जाए, 20 से लेकर 34 किया जाए एज क्राइटेरिया, तो कहीं ना कहीं बच्चों को जो है मौका मिल सकता है। लेकिन जो 18 से 28 का क्राइटेरिया है, इसमें 2 साल तो बच्चों के ग्रेजुएट होने, 20 साल में होने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि 18 साल की एज में कोई भी बच्चा जो है ग्रेजुएट होता ही नहीं है। इसलिए एक बार वन टाइम रिलैक्सेशन अगर बच्चों को दी जाती है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होंगी, और हर कोई अपनी तरफ से इसमें अपना 100% से अबोव देने की कोशिश कर सकता है और सरकारी नौकरी ले सकता है। इसलिए हम उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले समय में एनसी सरकार या एलजी प्रशासन अपनी तरफ से बच्चों को वन टाइम रिलैक्सेशन दे, ताकि उनको फॉर्म भरने का मौका मिले और वो भी अपनी ताकत जो है मैदान में दिखा पाएँ।